कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। सोनालिका बेटा यूपी कांस्टेबल 7 बजे से, यूपीएसआई सुबह 6 बजे से। वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? उत्साह। क्रोध होता है रौद्र रस का। क्रोध किसका होता है? रौद्र का। विस्मय किसका स्थायी भाव है? विस्मय। विस्मय हो जाता है अद्भुत रस का। विस्मय है अद्भुत रस का, भय भयानक। दोहा के प्रथम 13-11 13-11 ये अर्ध सममात्रिक, तो पहले चरण में कह लो या विषम चरण जो होता है प्रथम और तृतीय, इसमें 13-13 मात्रा होती है, जबकि सम चरण दूसरे और चौथे में 11-11। 17 का डी 18 का सी। इनमें से कौन सा शब्दालंकार है? जहां वाक्य में शब्दों के उपयोग से शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, शब्दों के द्वारा। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि। देखिए यूपीएसआई का आपने 2022 के बाद कोई भी कोर्स लिया है, उड़ान लिया हो, रणभूमि लिया हो, मिशन दरोगा, सत्यमेव जयते, इन सबको ये जो यूपीएसआई केवल परिवर्तन है, यूपीएसआई वाला केवल, ये आपको सबको मिलेगा। अब टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। आपको हमेशा पता है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको सबको फ्री देते हैं। कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा अलंकार अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा भी अर्थालंकार है, रूपक भी अर्थालंकार है, लेकिन यमक श्लेष क्या होते हैं? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का एक उदाहरण बताइए। काली घटा का घमंड घटा, शब्द अलंकार का एक उदाहरण क्या हो जाता है? बड़े भैया काली घटा का घमंड घटा। तालव्य ध्वनि चे छे जे जे ने, छोटी ई बड़ी ई, ये और शे, ये सारी के सारी कैसी ध्वनि है? ये तालव्य ध्वनि है। टैसे टमाटर मूर्धन्य ध्वनि है। पैसे पिताजी, ये बच्चा ओष्ठ्य ध्वनि है। कैसे कबूतर, ये याद रखिएगा कंठे ध्वनि है। तो आपसे पूछा है इनमें से तालव्य कौन सी हो जाती है? सैशे सलजम, ये तालव्य हो जाती है। 19 का डी 20 का सी। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष? अघोष का मतलब है जिसके उच्चारण में घोषत्व नहीं होता, कंठ में नाद नहीं होता। तो किसी भी व्यंजन वर्ग का जो पहला दूसरा होता है, किसी भी व्यंजन वर्ग का जो पहला दूसरा होता है, इसके अलावा उष्म व्यंजन में जो ये तीनों होते हैं, ये सारे के सारे अघोष होते हैं। ये क्या होते हैं? अघोष। फिर से देख लीजिए। कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे शलजम शतकोण सपेरा। तो यहां पर अघोष में क्या आ गया? कैसे कबूतर आ गया पहला, ये अघोष हो जाता है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप सबको दे रखी है। आप उसके आगे कोई वाक्य में प्रयोग कर लो, कोई क्रिया लगा के देख लो। जैसे उपहार दी गया, दी गई, उपहार दिया गया, उपहार दिया गया। सर मस्तक नीचे हुआ, पुल्लिंग। ग्रंथ रचा गया या ग्रंथ रची गई, ग्रंथ रचा गया। रचना हुई, तो यहां पर आप देख रहे हो डी वाला ये स्त्रीलिंग है। 21 का ए 22 का डी। इनमें से पुल्लिंग शब्द किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में? निम्नलिखित में से पुल्लिंग और किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो पुल्लिंग इच्छा हुई, रक्षा की गई, योग्यता बताई गई, राष्ट्र का निर्माण हुआ। केवल बी वाला कैसा है? यह पुल्लिंग है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का एक वचन, बहुवचन लड़के। घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े। वधु का बहुवचन बड़े की मात्रा छोटी करके वधुएं। ये जो प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये शब्द जो होते हैं, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, याद रखिएगा ये सती सदा बहुवचन होते हैं। 23 का बी 24 का सी। ने किस कारक का चिन्ह है? इनमें से सर्वनाम शब्द बताइए। ने किस कारक का चिन्ह है और इनमें से सर्वनाम शब्द बताइए। बिल्कुल सही। करण से के द्वारा, करण से के द्वारा कर्म को
संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, जबकि कर्ता ने काम को करने वाला, जिसका जो काम करता है, जो काम करता है उसी को कर्ता कहा जाता है, काम को करने वाला। इनमें से सर्वनाम, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा 11। घर, पहाड़, आप, नदी, ये सारी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन आप ये मध्यम पुरुषवाचक भी है, ये निजवाचक सर्वनाम भी है, ये मध्यम पुरुषवाचक भी है, ये निजवाचक सर्वनाम भी है। 25 का है, 26 का भी। इनमें से विशेषण बताइए। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। और प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। विशेषण देखिए, लंबाई, लंबे के अंदर लंबाई का भाव, समझदार के अंदर समझ का भाव, बूढ़े के अंदर बूढ़े का भाव, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं। लेकिन अगर व्यक्ति की खासियत की बात करूं, शांत, गुस्सैल, ये तो व्यक्ति की विशेषता होती है। मैंने कहा ये शांत व्यक्ति है, तो शांत उसकी क्या है, कहोगे भैया शांत उसकी विशेषता है, वो शांत व्यक्ति है, ये उसकी विशेषता है। प्रेरणार्थक क्रिया ये दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कराता है, इसके आगे आना प्रत्यय लगता है, इसके आगे वाना प्रत्यय लगता है। तो याद रखिएगा, गिरना का होता है गिराना, गिरवाना, बोलना का होता है बुलवाना, बुलाना, बुलवाना, कहना का होता है कहाना, कहवाना, कहवाना, कहलाना, कहवाना। तो यहां पर आप देख रहे हो सुनाना, एक मूल क्रिया है सुनना, सुनने से प्रथम बन जाएगी सुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगी सुनवाना। इस प्रकार से भी याद रखेगा। 27 का डी, 28 का सी। गोदान किसका उपन्यास है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह। गोदान किनका उपन्यास है, बीजक किनकी रचनाओं का संग्रह, बीजक किनकी रचनाओं का संग्रह। बेटा टाइम टेबल परिवर्तन का एप्लीकेशन पे बता चुका हूं, जाके टाइम टेबल की क्लास देख लो। सुबह 6 बजे उठ जाना एसआई के लिए, 7 बजे यूपी कांस्टेबल के लिए। मेहनत करनी होगी, टाइम बे टाइम, टाइम का नहीं देखना। सुबह से दोपहर तक पढ़ो, रेस्ट लेके रात भर रिवीजन करो, फिर सुबह उठ जाओ। बस अगले 4 महीने पढ़ना, खाना, सोना, पढ़ना, खाना, सोना। गोदान गबन याद रखिएगा, गोदान गबन ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के। अमरकांत इन्हीं हथियारों से, भीष्म सहानी तमस, यशपाल मेरी तेरी उसकी बात, दादा कॉमरेड। बीजक कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह, मलिक मोहम्मद जायसी अवधि में पद्मावत, तुलसीदास जी अवधि में रामचरितमानस, सूरदास जी ब्रजभाषा में सूरसागर।